अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जी सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। आई नो के 15 रोज़े गुजर गए हैं, बट मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि रोज़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कोई भी वीडियो बनाना और उसको अपलोड करना। मैं लोगों को बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ जो कि डेली ये तो व्लॉगिंग कर रहे हैं या डेली बेसिस पे रेसिपी की वीडियो शेयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो मुश्किल हो रहा है। ये तकरीबन मैंने रेसिपी जो थी वो रोज़ों से पहले एक आध दिन पहले बना के रख ली थी, और ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो आज 15 दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इस सबसे ज़्यादा जो चीज़ मोटिवेट में भी आपको करती है वो आपका ऑडियंस का रिस्पॉन्स होता है। जब हम कोई भी काम आप लोगों के लिए करते हैं और आगे से हमें अप्रिसिएशन उस तरह से नहीं मिलती, तो यकीन करें बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं करता। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, आप इनको लाइक करते हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक भी क्या करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड इफ़ यू डोंट लाइक माई वीडियोज़ तो फिर आप लाइक करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज दे आर नॉट दैट बैड। और चाइनीज़ समोसे मैं बना रही थी और रेसिपी जो थी वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। बाकी ये कि रेसिपी का जो है वो मैं सारी की सारी जो रेसिपी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर चाइनीज़ समोसों की रेसिपी में थी ना, वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो प्रिपरेशन तो डेफ़िनेटली है, उसमें समोसों के लिए आप फिलिंग जैसी भी अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं, यू कैन मेक इट। बट यहाँ पे मैं ये चीज़ कहूँगी कि एक तो फिलिंग के लिए शेप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्लस जो है फोल्डिंग टेक्निक। देखिए, शेप में क्या होता है कि खूबसूरती लाने के लिए उसी जो है वो पट्टी के साइज़ से जो है वो समोसा छोटे साइज़ का भी बन जाता है और बड़े साइज़ का भी बन जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आपको ये समोसे की और उसी पट्टी से देखिए मैं एक और नई शेप डिज़ाइन करूँगी। तो शेप पट्टी का साइज़ वही है, बट शेप चेंज होने से साइज़ भी समोसों का बढ़ जाता है। आपने जो है एक तो फोल्डिंग टेक्निक बहुत मैटर करती है, प्लस आपने जो है उसको बाइंड कितने अच्छे से किया हुआ है। एक तो मैं ये कहूँगी कि आप इसके किनारे जो है ना वो कोशिश किया करें कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप फ्राइंग करते हैं और अगर किनारे अच्छे से नहीं जुड़े होते हैं तो सारा ऑयल अंदर चला जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और समोसे इतने सॉगी बनते हैं कि बिल्कुल खाने का मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, ये दूसरी शेप मैंने आपके सामने बनाई है। देखिए, एक ही पट्टी का साइज़ है, बट शेप आप देख सकते हैं कि टोटली डिफरेंट है, साइज़ भी टोटली डिफरेंट है। तो इट्स अप टू यू कि आप छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं या बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं। तकरीबन हाफ़ का डिफरेंस आ गया। अब ये जी छोटी समोसी मैं बनाने लगी हूँ, बच्चे इस शेप को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। जब बच्चों के हाथ में आप छोटी-सी समोसी पकड़ाएँगे ना, दे विल लव इट। और ये देखिए, मैं किनारों पे मैंने थोड़ा-सा जो है वो कॉर्नफ्लोर की स्लरी लगा ली है। अच्छा, रेसिपी प्रॉपरली जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी कि मैंने क्या और कितना क्वांटिटी में इस्तेमाल किया, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएँ और बना के मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बच्चों के लिए छोटी-सी मिनी साइज़ की समोसी बना रहे हैं, बच्चों को बना के दें। और इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, तो ये बच्चों के लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। अच्छा, बच्चों के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसको बेक कर लें, या अगर आपके घर में एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्रायर की टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, आप बेक कर सकते हैं बजाय डीप फ्राई करने, क्योंकि बच्चों के जो स्टमक होता है ना वो बिल्कुल भी डीप फ्राई के लिए इतने सूटेबल नहीं होता। अच्छा जी, मैंने बना के क्लिंग रैप में इसको रैप करके मैंने फ्रीज़ कर लिया, और आसानी से आप इसको 15 दिन के लिए रख सकते हैं। अच्छा, मैं महीना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। लॉट ऑफ़ पीपल रिकमेंड कि महीने तक आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। इफ्तारी के टाइम पे आप निकालें, फ्रेश आप इसको फ्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इफ्तार टाइम में एंजॉय करें। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें और मेरे गिले शिकवे को भी याद रखें। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।